सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे जो डिसीजन आया हम लोग इसके खिलाफ हैं और आप इनको क्रीमी लेयर कह करके बाहर कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ तो ये आरक्षण चोरी का एक और चोर दरवाजे से पीछे के दरवाजे से रास्ता निकाला गया। हम लोग आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ है कि हमारी गठबंधन के प्रतिकूल उन्होंने काम किया था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो गठबंधन में है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। आरक्षण को लेकर के पूरे देश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है और जिस तरीके से SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के सरकार ने अब अपना फैसला क्लियर कर दिया है। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि वो इस पर विचार करने के लिए तैयार है और क्रीमी लेयर जो है ST/SC आरक्षण में लागू नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर के आज चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही चिराग पासवान जिस तरीके से कह रहे थे कि ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को लेकर केंद्र सरकार से उनकी मुलाकात हुई और इसीलिए क्रीमी लेयर जो है वो लागू नहीं हो रहा है ST/SC आरक्षण में। अब इस चीज़ को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है। सारी बातें उन्होंने कही है वो आप सुनिएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव 4 सीटों पर होंगे। 4 सीटों में से एक सीट पर पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एक उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसको लेकर जब अरुण भारती से सवाल किया गया कि पशुपति पारस ने एक कैंडिडेट उतार दिया तो साफ तौर पर उनका कहना था कि वो NDA गठबंधन का कोई अगर कैंडिडेट रहता है तो उसको सपोर्ट करेंगे, उसके लिए प्रचार करेंगे, लेकिन पशुपति कुमार पारस की पार्टी को वो NDA गठबंधन में नहीं देखते हैं और इसीलिए वो नहीं मानते कि वो NDA गठबंधन का पार्ट भी है। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती, एक बार आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। सबसे पहले हम लोग आज बात करना चाहेंगे आप सभी मीडिया बंधुओं का। एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोग को आमंत्रित किया गया और आप लोग इसमें बड़ी संख्या में आकर के हम लोगों से बात करने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था कि आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के उस पर बात करेंगे और इसके अलावा अन्य मुद्दे होंगे उस पर भी बात करेंगे और फिर आपके जो सवाल होंगे उन सवालों का हम लोग जवाब देंगे। सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे जो डिसीजन आया हम लोग इसके खिलाफ हैं। ये बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने भी अपने मंच से कहा है, आपको भी संज्ञान में दिया है। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति ऐतिहासिक रूप से जातिगत भेदभाव, जातिगत पूर्वाग्रह के कारण छुआछूत के कारण जो भेदभाव होता है, जो उनके साथ जातीय हिंसा होती है, समाज में बहिष्कार होता है, इसको लेकर के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी कि हम इस समाज को जो सामान्य शिक्षा, समान आर्थिक अवसर, सामान्य ये संपत्ति और जमीन का अधिकार जो नहीं थे, इसको लाने के लिए किया गया था। मैं बड़े ही एक कड़े शब्दों में कहूँगा कि आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन योजना नहीं थी, वो सामान्य अवसर के लिए थी, वो जातिवाद को खत्म करने के लिए थी, छुआछूत को खत्म करने के लिए थी। आप अब ये बताइए, इतने दिन हो गए आरक्षण को, क्या इस देश में छुआछूत खत्म हुआ? अभी तक खत्म हुआ? आज भी देश में कहीं ना कहीं छुआछूत के हमेशा आपको कोई ना कोई उदाहरण मिल ही जाते हैं। इसके बाद ये बताइए कि जो सब लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से OBC कैटेगरी में एक क्रीमी लेयर है, उसी तरह से ये SC/ST में भी वर्गीकरण किया जाए, क्रीमी लेयर के लिए किया जाए। तो आप ये बताइए कि सरकारी नौकरियों में हमारी संख्या कितनी है? जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसमें कितने लोग हैं SC/ST के? अगर आपको मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ, दिलीप मंडल जी के द्वारा दिया गया था, जरा दिखाइए। ये रहा SC/ST का, OBC का, इसमें देख लीजिए कि कितनी हमारी भागीदारी है, कितनी हमारी सहभागिता इसमें। क्या इसमें आप ये देख के बता दीजिए कि SC/ST के लोग कितने हैं और कितना बड़ा इसमें है कि इसमें आप क्रीमी लेयर खोज रहे हैं। इसमें मुश्किल से
इतने बड़े IIMs जो पूरे देश में है, सिर्फ 3 प्रोफेसर है SC ST के, और आप इनको क्रीमी लेयर कह करके बाहर कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये आरक्षण चोरी का एक और चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से रास्ता निकाला गया कि क्रीमी लेयर कह करके आपको हम निकाल देंगे, और ये इसके बाद जितने भी उम्मीदवार होंगे SC ST के, उनको नॉट फिट फॉर सिलेक्शन कह करके इन पदों को किसी और तरीके से भरा जाएगा, जो कि सरासर गलत है। आज भी ये फिर सामाजिक न्याय के पक्ष पे ये नहीं था, इसीलिए हमारा विरोध रहा है। और इसको लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री जी के पास गए थे। प्रधानमंत्री जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े ही अपने तन्मयता से उनको अच्छी तरह से इस इशू के बारे में बताया, और बताने के बाद उन्होंने उनको अच्छे से सुना, और सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि चिराग जी, इसमें जो भी यथासंभव होगा आरक्षण को पुरानी स्थिति में रखने के लिए वो हम लोग करेंगे। हम लोग आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ हैं, और इस बाबत कल अश्विनी वैष्णव जी का भी एक शाम में सरकार की तरफ से बयान आया कि हम लोग भी आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ हैं। मैं आप सभी को याद दिला दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी हाजीपुर में चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त हाजीपुर में आए थे, उसी वक्त चिराग पासवान जी ने कहा था कि जब तक वो जिंदा है आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, और वो इसी चीज को कायम रखते हुए, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए लगातार अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों के लिए लड़ते हुए उन्होंने इस चीज को, अपने वादे को निभाने का पूरा प्रयास किया है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, इसमें मेरे 2 विचार हैं, आप इत्मीनान से सुनिएगा। सबसे पहला है कि एक अरुण भारती के आगे आ जाने से पूरा समाज आगे नहीं आ जाता, और इसीलिए पूरे समाज के इंटरेस्ट में है कि इसमें कोई वर्गीकरण फिलहाल नहीं हो, नहीं तो आरक्षण की चोरी, आरक्षण में छेड़छाड़, खिलवाड़ जो पहले से होते आए हैं वो जारी रहेंगे। इसलिए फिलहाल इसमें कोई उपवर्गीकरण की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, मेरी बेटी अभी क्लास 10th में बेस्ट 4 में 90% अंक लाई है। आगे जाकर के जब वो किसी कॉलेज में दाखिला देगी और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेगी, तो उसके जो 90% नंबर आए हुए हैं, क्या उसके लिए वो जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म भरेगी कि रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरेगी? जैसे ही आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे तो आप हमारे ऊपर दावा कर देंगे कि ये गलत जानकारी दे रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और आपको अगर पता चल जाए कि ये रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, भले 90% ही अंक लाया हो, तो आप उसे तुरंत उठा करके, भले ही एलिजिबल भी होगा जनरल कैटेगरी के लिए, तब आप उसको उठा करके आप डाल दीजिएगा रिजर्व कैटेगरी में। इसका मतलब ये हुआ कि ये छुआछूत और भेदभाव जो पहले मूर्त रूप में था, अभी भी अमूर्त रूप में है। इसलिए इसका जो आपका जो सवाल है, उस सवाल का जवाब इस समाज के पूरे परिप्रेक्ष्य में और इन दो बातों के परिप्रेक्ष्य में देना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव जवाब नहीं हो सकता, इसका एक सब्जेक्टिव जवाब भी हो सकता है। सच्चिदानंद जो MLC है भारतीय जनता पार्टी से है, सच्चिदानंद, उन्होंने भी कहा था कि छुआछूत की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी पहली जो हीरोइन है चिराग पासवान की, वो कंगना रनावत में ब्राह्मण थी। देखिए, ये अच्छी बात है कि चिराग पासवान जी की पहली फिल्म में कंगना रनावत जी थी। उनकी जाति मुझे नहीं पता है, और मेरा ये मानना है कि अगर जातियों के भेद को मिटाना है तो इस तरह का मेल मिलाप, सामाजिक हमारा मेल मिलाप जो हर लेवल पर होना चाहिए, सिर्फ फिल्म में ही नहीं होना चाहिए, ये हमारे समाज में हर जगह होने चाहिए। और मैं आगे बढ़ कहूँगा, अगर रोटी और बेटी का संबंध हो सकता हो तो वो भी होना चाहिए, तभी जाके समाज में ये जातिवाद का कोड खत्म होगा। करने के लिए आया है, लेकिन हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हम लोग का पक्ष ये है कि ऐसा कोई भी बिल आए तो पूरे समाज में
हर पक्ष से बात हो, सबका पक्ष लिया जाए और इसके बाद ही जब वाइडर कंसल्टेशन हो जाए तभी ही उस पर कोई अंतिम फैसला किया जाए। इसीलिए बहुत जरूरी था कि इस बिल को डिस्कशन के बाद स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, जहां पे पूरे समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जितने भी पक्ष हैं, सब लोगों से राय विचार करके ही इस पे कोई आखिरी फैसला हो। और इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। इन्होंने एक जेपीसी गठित की। जेपीसी एक बड़ी कमेटी होती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की, जहां रेफर किया गया है और इस पे हम लोग पूरे के पूरे इस समाज के जितने भी पक्षकार होंगे सबकी बातों को सुनेंगे, सबके विचारों को सुनेंगे और उसके साथ ही एक समग्र एक जो रिपोर्ट बन के होगी हम लोग सरकार को सौंपेंगे, ताकि अंत में जो फैसला आए वो हर पक्ष को मंजूर हो। इसका आग्रह राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने ही किया था प्रधानमंत्री से कि ज्वाइंट जी। पार्लियामेंट्री कमेटी। जब जेपीसी जब इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की बात हुई थी तो उसी वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह किया था कि ये बिल जो डोनेटिव प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए ला रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सही मायने में इस बिल के पर्पस को पूरे समाज की भलाई के लिए अगर देखा जाए तो बेहतर रहेगा कि हम लोग इस पे हर पक्ष का एक वाइडर कंसल्टेशन के साथ ही आगे बढ़े। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को मानते हुए इस बिल के लिए एक जेपीसी गठित करके इसको वहां भेजने का काम किया है, जहां सभी पक्षों को सुना जाएगा। अरुण भारती जी, उपचुनाव को लेकर जो बिहार में होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि आरएलजेपी एक सीट पे दावेदारी कर रही है? देखिए, इस उपचुनाव में हम लोग एनडीए के गठबंधन के तौर पे जो भी उम्मीदवार हमारी गठबंधन की तरफ से दिया जाएगा, हम लोग उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, उनको जिताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपकी पार्टी का भी कोई उम्मीदवार ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ये संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है, यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि आरएलजेपी तो एनडीए में है ही नहीं, तो आप लोग क्या तो तैयार होंगे आरएलजेपी को अगर एक सीट जाता है? देखिए, हम लोग 5 पार्टियों के गठबंधन लोकसभा के चुनाव में गए थे। वो पांचों गठबंधन के अलावा कोई और भी पार्टी अगर इस गठबंधन में है तो वो चुनाव में कहीं न हमारे लिए काम करते हुए देखे, न गठबंधन के लिए काम करते हुए दिखे। मैं तो ये कहूंगा कि हमारी गठबंधन के प्रतिकूल उन्होंने काम किया था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस गठबंधन में है। और अपनी गठबंधन में हमारी तरफ से जो भी कैंडिडेट होगा हम लोग उसके लिए प्रचार करेंगे। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।